आपको पता होगा मैं गया था संदीप मैसूरी के लाइव सेशन देखने के लिए, अटेंड करने के लिए गया था और वो मुझे कैसे मिला था वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे कौन से गेस्ट आए थे और वहाँ पे मैं आपको स्पेशल चीज़ पहले ही बता दूं कि वहाँ पर हुए थे एक के बाद एक 2 सेशन हुए थे, जबकि ऐसा होता नहीं है, अक्सर ऐसा नहीं होता। लेकिन जब मैं गया था तो मुझे मौका मिला 2 सेशन अटेंड करने का और वहाँ पर स्पेशल चीज़ ये थी कि वहाँ पर कोई भी ब्रेक नहीं होता, लेकिन 2 सेशन हुए थे एक के बाद एक, तो बीच में 1 घंटे का ब्रेक मिला था जिसमें हमें उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री कुछ खाने के लिए दिया था। वो क्या दिया था वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। आपको कैसे जाना है वो मैं बताऊंगा, बाइक से जाएंगे तो हेलमेट बैग वगैरह कहाँ पर रखना है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके सारे जो क्वेश्चन होंगे वो सब मैं इस वीडियो में आपको सॉल्व करके दूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना और कितना मजा आया था वो सब कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप घर से निकलेंगे तो आप बाइक लेके, हेलमेट लेके, अपना बैग लेकर भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पास में ही पार्किंग है जहाँ पर आप अपनी बाइक वगैरह को पार्क कर सकते हैं, कार वगैरह को भी पार्क कर सकते हैं, क्योंकि पार्किंग बिल्कुल उसके जस्ट बराबर में ही है। तो वहाँ पर आप कोई भी गाड़ी भी ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। साथ में आपको बाइक अगर फ्री में भी पार्क करनी है तो उसके बाहर ही मतलब जो मॉल है उसके साथ में आप वहाँ पे खड़ी कर सकते हैं, कोई इशू वहाँ पे नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये सब आप वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में आप हेलमेट चाहे तो पार्किंग में वहाँ पे दे सकते हैं, या फिर आप हेलमेट को साथ में ले जा सकते हैं। आपका बैग है तो उस बैग को भी आप साथ में ले जा सकते हैं, क्योंकि जो संदीप मैसूरी के सेशन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर ये सब सामान रखने की सुविधा वहाँ पर अवेलेबल है। क्योंकि जहाँ पर सेशन होता है उसी के अंदर एक अलमारी टाइप बना हुआ है जिसमें हम अपना बैग वगैरह, हेलमेट वगैरह रख सकते हैं, अपना सामान वहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब की सुविधा वहाँ पर है, तो इसलिए आप ये सब लेकर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो जब आप वहाँ पे जैसे ही आप वहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि संदीप मैसूरी का जो लाइव सेशन है ये गूगल मैप पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी आप सर्च करके अपनी लोकेशन के थ्रू जा सकते हैं। मैं बाइक से गया था और बाइक से जाने के बाद मैंने अपनी पार्किंग में बाइक को पार्क किया था, वहीं पर मैंने हेलमेट रख दिया था, क्योंकि मैं पहली बार गया था, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। तो मैंने वहाँ पर अपनी बाइक वगैरह पार्क की। उसके बाद मैं गया ऊपर जहाँ पर सेशन होता है, तो सेशन के ऊपर जाने के बाद जो है काफ़ी सारे वहाँ पर लोग ऑलरेडी आए हुए थे। तो वहाँ पर आपको कोशिश करना है, क्योंकि आपको फ्रंट की सीट चाहिए, अगर आगे की सीट चाहिए तो आप कोशिश करिएगा कि ज़्यादा जल्दी आ पाएँ और ज़्यादा जल्दी आके आपको आगे खड़ा होना लाइन में, क्योंकि लाइन जब शुरू होती है तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है पीछे चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको आगे आके खड़ा होना। आगे आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपके जो फ़ोन में जो पास आपको मिला होगा उस पास को आपको वहाँ पे दिखाना है। जो वहाँ पे संदीप मैसूरी जी की जो टीम होंगे वो आपके बारकोड को स्कैन करेंगे और उसके बाद आपको एंट्री देंगे। और एंट्री करने के बाद आपको कह दिया जाएगा कि आपका जो मोबाइल है उसको स्विच ऑफ कर लीजिए, क्योंकि जब आप स्विच ऑफ कर लेंगे तो उसके बाद सेशन में अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद आप वहाँ पे बैठेंगे तो आपको पहले अनाउंस कर दिया जाएगा कि उनके जो साउंड सिस्टम होता है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। इसी वजह से अपने फ़ोन को है उसको स्विच ऑफ कर लीजिए, क्योंकि जो वॉइस वगैरह है वो अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हो पाए। उन्होंने साथ में ये भी बताया था कि उनके जो पहले के पास्ट में जो कुछ सेशन थे जिसको डिलीट करना पड़ा था, इसी वजह से कि काफ़ी सारे लोग जो है उनका मोबाइल ऑन वगैरह होगा, इसी वजह से उन्हें जो है सेशन डिलीट करने पड़े थे पिछले। उसके बाद जो हमारा जो पहला सेशन वो स्टार्ट हुआ था उसमें काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत टाइम लगा था, काफ़ी हम देर वहाँ पे बैठे रहे। उसके बाद लाइव सेशन जब वो स्टार्ट हुआ तो उससे पहले हमें अनाउंस कर दिया गया था कि हमारे जो संदीप मैसूरी आने वाले हैं, और मतलब गेस्ट वगैरह हमें नहीं बताया गया था। तो गेस्ट वगैरह हमें नहीं बताया, गेस्ट हमें जब भी पता लगा जब संदीप मैसूरी उन्हें खुद बुलाते, जब हमें पता लगता है कि हमारे जो गेस्ट हैं वो ये हैं। तो कौन आए थे वो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जब आप बैठे रहेंगे तो वहाँ पे जो है जब आप मूवी थिएटर में देखते होंगे तो वो राष्ट्रीय गान होता है, वहाँ पे भी राष्ट्रीय गान हुआ था लाइव सेशन स्टार्ट होने से पहले। राष्ट्रीय गान होने के बाद जो है संदीप मैसूरी का जो अपना एक सॉन्ग है आसान है, तो वो भी वहाँ पे प्ले हुआ था। उसके बाद जो है संदीप मैसूरी जी एंटर हुए थे। संदीप मैसूरी जी एंटर हुए थे और उन्होंने जो है काफ़ी सारे वहाँ पे बातें की, जो उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में भी उन्होंने बात की, छोटी बच्ची के बारे में। तो वो कंट्रोवर्सी के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत की है वहाँ पे। करने के बाद जो है संदीप मैसूरी जी ने अपने गेस्ट को बुलाया और गेस्ट थे रणवीर अलाहाबादिया। और सच्ची में मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि वो जो गेस्ट थे वो रणवीर अलाहाबादिया थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा था कि ऐसा कोई गेस्ट आए जिसे मैं पहचानता हूँ, उनकी वीडियोज़ वगैरह मैं देखता हूँ। तो संदीप मैसूरी ने उन्हें बुलाया, मुझे काफ़ी खुशी हुई। तो वहाँ पर जाके उनसे पहले नॉर्मल डिस्कशन होता है, आपस में थोड़े बहुत बात कर लेते हैं। उसके बाद जो है ऑडियंस में से वो पूछते हैं कि आपका कोई सवाल है तो वो हाथ खड़ा कर दीजिए, क्योंकि बोलना नहीं होता, डायरेक्ट सीधे हाथ खड़ा करेंगे। तो उसमें से फिर संदीप मैसूरी खुद चूज़ करेंगे कि आप इसका आंसर दीजिए। अगर आपकी बारी आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ पे कोशिश करिएगा कि आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो कुछ यूनिक हो, क्योंकि यूनिक होगा जब भी आप जाके उनके वीडियोज़ में दिखाई दे पाएंगे। क्योंकि वैसे तो ऑडियंस में सारे लोग दिखाई दे जाते हैं लगभग, लेकिन फिर भी आपका अगर क्वेश्चन अच्छा होगा तो आपको स्पेशली वहाँ पे दिखाया जाएगा। मैसूरी कोशिश करते हैं कि कोई बंदा यूनिक सा सवाल पूछे और उसका जवाब रणवीर अलाहाबादी जैसे कि उनके जो गेस्ट हैं वो दे पाएँ। इसी तरीके से पूरा सेशन होता है, आपने वीडियो में भी ये सब देखा होगा। तो ये सही करके वीडियो सेशन होता है, तो वहाँ पर आपका सबका मोबाइल ऑफ रहता है। लेकिन जब जो सेशन खत्म होता है तो खत्म होने के टाइम पर उन्होंने हमें एक अनाउंसमेंट कर दी थी कि हमारा जो है एक और सेशन होने वाला है, इसलिए 1 घंटे का ब्रेक है। हमारा जो सेशन स्टार्ट हुआ था 9 बजे स्टार्ट हुआ था और 10:30 बजे वहाँ पर खत्म हो गया था, और बीच में
में 1 घंटे का ब्रेक मिला था। 1 घंटे के बाद हम 11:20 पे वापस अंदर आए थे और वापस अंदर आने के बाद जो है फिर से एक और गेस्ट को उन्हें बुलाया गया था। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आपको 1 घंटे का जो ब्रेक दिया जा रहा है उसमें आपको कुछ खाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ खाने के लिए मिला था, जैसे कि सैंडविच था, पनीर पकौड़ा था और कुछ ड्रिंक थी। तो ये सब वहाँ पे दिया गया था उनके थ्रू हमें, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं होता, लेकिन उन्होंने हमें थोड़ा सा 1 घंटे का ब्रेक दिया था, तो उसके बीच हमें कॉम्प्लीमेंट्री ये सब खाने के लिए दिया था। जो वो सब खाने के बाद अपना ब्रेक कंप्लीट करने के बाद 11:20 पे अंदर आए। फिर हम थोड़ा इंतजार कर रहे थे। उसके बाद जो हमारा जो है राष्ट्रगान नहीं हुआ था, क्योंकि वो जो है शुरुआत में ही हो गया था पहले वाले सेशन में। तो जो हमारा जो सेकंड सेशन स्टार्ट हुआ था उसमें आए थे हमारे गेस्ट जो थे वो थे यतिंदर सिंह। आप जानते होंगे बॉडी बिल्डर है, काफ़ी अच्छे, और इन्हें काफ़ी सारे नेशनल चैंपियन ये रह चुके हैं। ऐसे करके काफ़ी सारे मेडल उन्होंने जीत रखे हैं। स्पेशल चीज़ मैं संदीप मैसूरी जी की बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग जो आप जैसे हम जैसे वीडियो अगर बनाते हैं तो हम जैसे सोचते हैं कि हम एक ही बार में वीडियो को खत्म कर ले, पर ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ये चीज़ संदीप मैसूरी जी के साथ भी पॉसिबल नहीं है। जब भी वो कहीं अटकते हैं तो उस चीज़ को वो दोबारा रिपीट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि ये जो फुटेज है ये स्टार्ट हो रही है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है और यहाँ पे आके ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उस चीज़ को वो दोबारा से कहलाते हैं। ऐसे ही हुआ था, एक बच्ची ने जो है क्वेश्चन किया था रणवीर अलाहाबादिया के वाले सेशन में, तो वहाँ पर उन्होंने मैगी का नाम लिया था, तो मैगी नूडल्स का नाम लेकर आप ये बात बोली है, तो वो चीज़ बाद में बोली गई थी, लेकिन वो पहले वहाँ पर दिखाई दी जाएगी रणवीर अलाहाबादिया वाले सेशन में। आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। जो यतिंदर सिंह वाला जो सेशन था वो कंप्लीट हुआ, और कंप्लीट होने के बाद संदीप मैसूरी जी उनके साथ ही चले गए थे और दोबारा हमें नहीं दिखे, क्योंकि जो वो सिर्फ सेशन के बीच ही दिखते हैं, उसके बीच कहीं भी आपको दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों जो क्रिएटर्स थे बड़े बड़े, जैसे कि रणवीर अलाहाबादिया और यतिंदर सिंह, वो सबके साथ जो है थोड़ा टाइम स्पेंड भी करते हैं। तो हमारा जब सेशन खत्म हो जाता है तो उसके बाद हमें भेज दिया जाता है, अपना सामान लेकर हम निकल सकते हैं और फिर अपने हम घर आ सकते हैं। तो ओवरऑल वहाँ पे जो होता है हंसी मजाक भी होती है, आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। उनकी जो कंट्रोवर्सी थी उसके बारे में भी उन्होंने बात की थी, तो काफ़ी कुछ वहाँ पे जानने को मिलता है, और अपना जो एक्सपीरियंस रहता है वो काफ़ी मज़ेदार रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है, और आपका मन ज़रूर करेगा कि एक बार और फिर से आप वहाँ पर जाएँ। मैं आपको जाने का तरीका बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा संदीप मैसूरी का कोई भी सेशन उठा लो, उसके लास्ट में कुछ डिटेल लिखी आती है, तो वहाँ पर लिखा होता है रजिस्टर योरसेल्फ। अगर आपको लाइव सेशन अटेंड करना है तो वहाँ पे सिंपली रजिस्टर टू योरसेल्फ लिखा रहता है। तो साइट पे आपको जाना है, sandeepmaisuri.com पर आपको जाना है, वहाँ पे जाकर आपको सिंपली नाम नंबर डाल के रजिस्टर कर देना, और उसके बाद जो है आपके पास मैसेज आएगा 1 महीने बाद 2 महीने बाद, जब भी आपके पास मैसेज आए तो आप समझ जाना कि आपको वहाँ पे नाम जो है शॉर्टलिस्ट हो गया। तो इस तरीके से मैसेज आता है, योर नेम हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर लाइव सेशन, और उसके बाद वहाँ पर लिंक दिया होता है जहाँ पर आप जो है उन एंट्री पास को डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करके सिंपली आप अपने मोबाइल में रख के ही जा सकते हैं। वहाँ पे जाके आप स्कैन कराइए, उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ करिए और अंदर जाके आप बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा सेशन होता है, काफ़ी मज़ेदार रहा है, और ये सब देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं फिर से एक बार कोशिश और करूँगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी हम मिलेंगे एक और कमाल वीडियो में। बाय।